નમસ્કાર મિત્રો, હિન્દી ધોરણ 10 દ્વિતીય ભાષા વિડીયો ભાગ 2 માં તમારું સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં પાઠ 13 થી 23 અને પ્લસ લાસ્ટમાં જે પ્રયોજનમૂલક હિન્દીના ચેપ્ટર છે એમાંથી પણ પ્રશ્નો લીધેલા છે. એટલે આ વિડીયો ખાસ તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થવાનો છે. વિડીયો ભાગ 1 જો તમે હજુ સુધી ન જોયો હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. આ વિડીયોની નીચે લિંક પણ એમાં આપેલી છે, જેમાં પાઠ 1 થી 12 સુધીના જે અગત્યના એમસીક્યુ પ્રશ્નો છે એ તમે જોઈ શકશો. તો આવી રીતે આ 2 વિડીયોની મદદથી તમે તમામ પાઠનું રિવિઝન ઓછા સમયમાં કરી શકશો. તો આપની પાસેથી બસ એટલી જ અપેક્ષા છે કે વિડીયો ગમ્યો હોય, તમને લાગ્યું હોય કે આ વિડીયો મારા માટે ઉપયોગી સાબિત થાય એમ છે, તો વિડીયોને લાઈક આપવાનું ભૂલશો નહીં અને કોમેન્ટમાં 2 શબ્દ લખશો. તો વધુ સમય ન લેતા લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિડીયો. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું પૂરણ ગોંડલિયા યુટ્યુબ ચેનલ પર, જ્યાં તમે મેળવો છો डिजिटल नॉलेज एकदम सरल रीते. साधुपदेश कविता में काका हाथरसी ने मुख्य रूप से किस पर व्यंग्य किया है? ऑप्शन सी, ढोंगी धूर्त बाबाओं पर. मुख में राम बगल में छुरी कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कथनी और करनी में अंतर होना. ढोंगी साधु नगर से बाहर झोपड़ी क्यों बनाते हैं? ऑप्शन बी, ताकि कोई पोल न खुल जाए और उनका रहस्य बना रहे. गौमुखी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है. काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए, प्रभुलाल गर्ग. पोल खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, रहस्य प्रकट करना या दोष बता देना. ढोंगी साधु तार्किक विद्वान के सामने आने पर क्या उपाय बताते हैं? ऑप्शन बी, आजकल मैं मौन हूं लिखकर धर्म संकट से बचना. धर्म संकट शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मुश्किल. ढोंगी साधु निष्काम सेवा का दिखावा क्यों करते हैं? ऑप्शन सी, फलेच्छा छोड़ने का नाटक कर भक्तों को ठगने के लिए. निष्काम शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी, निरपेक्ष, बिना किसी कामना के या निस्वार्थ. ढोंगी साधु भक्तों को प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए किसका स्वांग रचते हैं? ऑप्शन ए, मौनी बाबा का. कविता में तर्क शब्द का अर्थ क्या दिया गया है? ऑप्शन बी, दलील. खा पपीता तोड़कर स्वर्ग का झगड़ा गया पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शन बी, ढोंगी साधु जीवन के सुख भोगते हैं और स्वर्ग नरक के भय से मुक्त होने का दावा करते हैं. काका हाथरसी को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए, पद्मश्री. हाथ में हो गौमुखी, भीतर छुरी चलती रहे से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, बाहर से भक्ति का दिखावा और अंदर से कपट. पोथी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, पुस्तक. ढोंगी साधु जीव और ब्रह्म के बारे में कैसी बातें करते हैं? ऑप्शन ए, असंगत और मनगढ़ंत. काशी पहुंचकर फोड़ दे, इस पंक्ति में पाप घट का संदर्भ क्या है? ऑप्शन बी, ढोंगियों का यह मानना है कि काशी जाने से सारे पाप धुल जाते हैं. साधु उपदेश देने के लिए भय से लगे मत कांपने क्यों कहते हैं? ऑप्शन बी, ताकि भक्त उनके ज्ञान के दिखावे से प्रभावित होकर डरे नहीं, बल्कि
उन्हें महान माने। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी झोपड़ी, इसमें किस बात पर व्यंग्य किया गया है? ढोंगी बाबाओं के बाहरी आकर्षण और भौतिक दिखावे पर। रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने उन्हें कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी? ऑप्शन सी, किसी की प्राण हानि न हो, चाहे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। धृष्टता शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ढिठाई या दुस्साहस। बिस्मिल की माताजी विवाह के समय कैसी थी? ऑप्शन सी, नितांत अशिक्षित। बिस्मिल के अनुसार उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में कौन सदैव सहायक रहा? उनकी माताजी। विचलित शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, अस्थिर या डिगा हुआ। बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? ऑप्शन ए, क्योंकि वह धर्म विरुद्ध था और वे असत्य का आचरण नहीं करना चाहते थे। नितांत शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, बिल्कुल या पूरी तरह। माताजी के विचारों में उदारता पहले की अपेक्षा अधिक कब से आ गई थी? ऑप्शन ए, जब से बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर क्या किया था? ऑप्शन सी, मिठाई बांटी थी। सांत्वना शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, तसल्ली देना या ढाढ़स बंधाना। मेजिनी कौन था? ऑप्शन बी, इटली का लोकतंत्र का प्रबल समर्थक और देशभक्त। जन्मदात्री शब्द का पाठ में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, जन्म देने वाली माता। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा के अंश कहां से भिजवाए थे? ऑप्शन बी, फांसी के 2 दिन पहले जेल से भिजवाए थे। सद्व्यवहार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, दुर्व्यवहार। बिस्मिल की अपनी माता से अंतिम समय में क्या इच्छा थी? ऑप्शन बी, उनका हृदय विचलित न हो। बिस्मिल किस कांड में मुख्य अभियुक्त माने गए थे? ऑप्शन सी, काकोरी रेल डकैती कांड। संकल्प का अर्थ है? ऑप्शन ए, दृढ़ निश्चय। दादी जी और पिताजी के विरोध के बावजूद बिस्मिल किसमें उत्साह के साथ भाग लेते थे? ऑप्शन बी, सेवा समिति में। बिस्मिल के अनुसार उनकी माताजी ने किस महापुरुष की माता के समान ही उन्हें शिक्षा दी? ऑप्शन सी, मेजिनी। प्रोत्साहन का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन बी, उत्साह बढ़ाना या हिम्मत बंधाना। रांगे राघव की कविता हे जन शक्ति महान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, भारतीय जनशक्ति की चेतना को जगाना। अविराम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, निरंतर। कवि ने नवयुग का अग्रदूत किसे बताया है? ऑप्शन सी, भारतीय जनशक्ति को। जलधि शब्द का पर्यायवाची अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सागर।
कवि किसे महाजागरण गर्जन करने को कह रहे हैं? ऑप्शन ए मजदूर और किसान को। अग्रदूत शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन सी अग्रणी या आगे चलने वाला। प्रदीप्त का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी प्रकाशित। मेघा का गायन करते हैं, यहां मेघा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बुद्धि। कवि जल्दी आग बुझाएंगे के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑप्शन बी समाज में व्याप्त असंतोष, बुराइयों और दुखों को दूर करना। अभूत शब्द का अर्थ पाठ के शब्दार्थ अनुसार क्या है? ऑप्शन ए जो हुआ न हो, जो पहले न हुआ हो। साम्य दीप के नव प्रकाश में साम्य का अर्थ कविता के संदर्भ में क्या हो सकता है? ऑप्शन बी समानता। रांगेय राघव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी सन 1923। चेतना शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी जागृति या होश। काल जल्दी नाविक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए जनशक्ति को। कवि जनशक्ति को उन्नति के पथ पर कैसे बढ़ने को कहता है? ऑप्शन सी अविरत बढ़ते ही जाने को। पूत शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पुत्र। रामानुज घरोंदा विषाद मठ किसकी रचनाएं है? ऑप्शन बी रांगे राघव। श्रम का वंदन करते हैं का आशय क्या है? ऑप्शन ए मेहनत और परिश्रम का सम्मान करना। नाविक शब्द का अर्थ है नाव चलाने वाला, मल्लाह। कवि ने विजयोन्मादी के साथ किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन बी क्रांतिपूत। चोरी कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी यशपाल जैन। आग बबूला हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी बहुत गुस्सा आना। मालती के अनुसार बिंदु कमरे से क्या चुरा कर ले गया था? ऑप्शन ए मेवा, जिसमें काजू और किशमिश। नंदन ने परिवार का अंग किसे माना है जिसके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए? ऑप्शन बी नौकर को। बिंदु जब कमरे से निकला तो उसने मुट्ठी में क्या होने का बहाना बनाया? ऑप्शन ए झाड़ू और कूड़ा। नंदन ने अपनी पत्नी मालती को समझाते हुए चोरी का मूल कारण क्या बताया? ऑप्शन सी जब सब चीजें सबको नहीं मिलती तब चोरी होती है। मालती ने नदी वाली कोठरी में बिंदु के पड़े होने की खबर किससे सुनी? ऑप्शन ए कुंदन से। अनायास शब्द का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन बी अचानक, बिना प्रयत्न के। जब बिंदु शाम तक वापस नहीं लौटा तो मालती की मनस्थिति कैसी थी? ऑप्शन सी वह उसके भूखे प्यासे होने पर चिंतित थी। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। यह वाक्य किसने किससे कहा? नंदन ने मालती से कहा। कनस्तर शब्द का अर्थ दी गई सामग्री के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए डिब्बा। बिंदु को खोजते हुए मालती किस भावना से ग्रस्त होकर स्वयं को कोसने लगी थी? ऑप्शन सी कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया?
नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उससे क्या कहा? ऑप्शन ए, मेरे साथ आओ। घर में कितना अनाज भरा होने के बावजूद मालती ने बिंदु पर शक किया? ऑप्शन बी, कुंदन के यहां से आया अनाज। गला फाड़ना मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन सी, जोरों से चिल्लाना। पत्नी के किस व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई? ऑप्शन ए, जब नंदन ने बिंदु को मुट्ठी भर मेवा दी। मालती ने नंदन के कमरे में बैठे होने पर उसे क्या ताना मारा? ऑप्शन बी, कि इस बेईमान पर घर छोड़ रखा है, इसे पुलिस में दे दो। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन सी, नौकरों के साथ मानवीय एवं आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। बिंदु को भूखा जानकर मालती ने क्या किया? ऑप्शन ए, उसे चौके में से ले जाकर स्वयं परोसकर भरपेट खाना खिलाया। रीता शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, खाली। कश्मीर कविता में नावों की नगरी और फूलों की घाटी किसे कहा गया है? ऑप्शन सी, कश्मीर को। शबनम शब्द का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन ए, ओस। पवन कश्मीर की वादियों में कैसे गाता फिरता है? ऑप्शन बी, सन सन सन। सैलानी शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी, पर्यटक। कश्मीर में पश्मीना ध्वज कहां पर फहर रहा है? ऑप्शन बी, देवदारू की छाहों में। कल्हण कौन थे जिनका उल्लेख कविता के शब्दार्थ में हुआ है? ऑप्शन ए, कश्मीरी कवि। झील किनारे कौन बजरी में धूप बिखेर रहा है? ऑप्शन ए, किरणों की मालिन। चमन शब्द का समानार्थी? ऑप्शन सी, बाग। कवि ने कश्मीर की तुलना किससे की है? जहां बस्ती करती बात जहां है दूर खड़े वीराने से। ऑप्शन बी, बीते हुए जमाने से। रुबाइया का क्या अर्थ बताया गया है? ऑप्शन ए, फारसी काव्य का एक प्रकार। जंगल में किसके बीच होड़ लगी हुई है? ऑप्शन बी, तितली और टिटिहरी के। मसहरी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, मच्छरदानी। अमरनाथ की राहों में किसकी बाहें फैली हुई है? ऑप्शन बी, शेषनाग की। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। इस पंक्ति से कश्मीर की किस विशेषता का बोध होता है? ऑप्शन ए, कश्मीर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक गहराई। भ्रमर शब्द का अर्थ? सी, भौरा। डलिया भर धूप कहाँ बिखरी हुई है? ऑप्शन बी, झील किनारे बजरी में। कश्मीर में बर्फ की राजकुमारी कहाँ खोई है? ऑप्शन ए, स्वर लहरी में। कवि ने कश्मीर के चश्मे कैसे बताए हैं? ऑप्शन सी, हिमानी। पत्तों से चांद कैसे छुपता है? ऑप्शन बी, हिल हिल कर। जल में कौन अंगड़ाइया ले रहा है? ऑप्शन सी, खिली रुबाइया। रचना एकांकी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, रघुवीर चौधरी। शिष्ट भाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, मान्य भाषा। एकांकी के प्रारंभ में चौकीदार क्या कर रहा है? ऑप्शन बी, जम्हाई ले रहा है। रमेश के अनुसार कविता क्या है? ऑप्शन ए, आत्मा की कला और संवेदना का सौंदर्य। नींद हराम कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, चैन से सोने नहीं देना। रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों कर रहे थे? ऑप्शन बी, उनके भ्रष्टाचार, घोटाले और गरीबों का राशन बेचने के कारण। गोपी किसे प्रसाद जी की कविता समझाने के लिए ढूंढ रही है? ऑप्शन ए, अविनाश को।
पलायन शब्द का अर्थ भाग जाना या गायब। पंचायत सदस्यों ने गरीबों का राशन का क्या किया था? ऑप्शन सी, काला बाजार में बेच दिया था। अविनाश ने रमेश और नरेश को मकान पर पत्थर फेंकने से क्यों रोका? ऑप्शन ए, क्योंकि मकान की नींव तैयार होने में उसने भी हाथ बढ़ाया था। रमेश ने पंचायत सदस्यों की तुलना किससे की है? ऑप्शन बी, पिंजरापोल के मवेशियों से। जम्हाई का अर्थ है ऑप्शन सी, उब जाने के बाद की शारीरिक प्रक्रिया। अविनाश को रमेश ने क्या कहकर पुकारा जब उसने दरवाजा तोड़ने का सुझाव दिया? ऑप्शन बी, आशावादी। नरेश के अनुसार कौन सी बात आसान होती है? ऑप्शन सी, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना। रमेश ने आवेदन पत्र किस भाषा में लिखने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए, शिष्ट भाषा में। अविनाश के आने पर किसने दरवाजा दरार से देखने की कोशिश की? ऑप्शन सी, नरेश ने। मकान की रचना न तोड़ने की बात सुनकर किसने कहा कि इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी? ऑप्शन बी, गोपी ने। एकांकी में अपशब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध है, यह किसने याद दिलाया? ऑप्शन ए, निमेश ने। रमेश और नरेश ने कितने घंटे पहले मीटिंग शुरू की थी? ऑप्शन सी, 2 घंटे पहले। गोपी के अनुसार अविनाश से आवेदन पत्र कौन पढ़ता है? ऑप्शन बी, रमेश। तोता और इंद्र कविता किस विश्व प्रसिद्ध रचना से ली गई है? ऑप्शन बी, बुक ऑफ नॉलेज। मोदमयी शब्द का सही अर्थ? ऑप्शन सी, प्रसन्नता देने वाली। इंद्र कहां से गुजर रहे थे जब उन्होंने सूखे पेड़ को देखा? ऑप्शन ए, निर्जन वन से। तोता उस सूखे पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं गया? ऑप्शन बी, क्योंकि पेड़ ने बचपन से उसे पाला और सुख दुख में साथ दिया था। निर्जन शब्द का अर्थ? ऑप्शन सी, वीरान। हरे भरे पेड़ को किसने सूखा दिया था? ऑप्शन ए, शिकारी के विष बुझे बाण ने। तरु शब्द का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन ए, वृक्ष। देवराज इंद्र को तोते की कौन सी बात देखकर अचरज हुआ? ऑप्शन बी, सूखे पेड़ पर उसका रहना। पुण्य भूमि किसे कहा गया है? ऑप्शन सी, काशी को। तोते ने इंद्र से क्या वरदान मांगा? ऑप्शन बी, कि यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। अचरज का अर्थ? ऑप्शन ए, आश्चर्य। इंद्र ने तोते की अभिलाषा पूर्ण करते हुए क्या कहा? ऑप्शन सी, एवमस्तु। तजकर शब्द का अर्थ? ऑप्शन बी, त्याग करके। तोते के अनुसार सारे वन में सबसे अच्छा पेड़ कौन सा था? ऑप्शन ए, वही सूखा पेड़ जो कभी हरा भरा था। अभिलाषा शब्द का समानार्थी शब्द? ऑप्शन सी, इच्छा। तोते ने कहा कि यदि वह पेड़ छोड़कर चला जाए तो उसे क्या नहीं मिलेगा? ऑप्शन बी, सुख, संतोष और शांति। इंद्र ने तोते को क्या वरदान दिया? ऑप्शन ए, पेड़ को नया जीवन दिया। विस्तृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन बी, सुंदर वन के लिए। तोते के अनुसार
विष के प्रभाव से पेड़ अब कैसा हो गया था? ऑप्शन सी कुरूप। इस कथा काव्य का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए सच्ची मित्रता, कृतज्ञता और सुख दुख में साथ निभाना। एल्बम कहानी के मुख्य पात्र पंडित शादीराम किस समस्या से परेशान थे? ऑप्शन सी लाला सदानंद का कर्ज न चुकाने पाने के कारण। ठंडी आह भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी दुखी होना। पेट काट कर बचाना मुहावरे का अर्थ है थोड़े खर्च में काम चलाना। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कितने रुपये कर्ज लिए थे? ऑप्शन सी 500 रुपये। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को उनकी पुरानी पत्रिकाओं का क्या करने की सलाह दी? ऑप्शन बी चित्रों को काटकर उसका एल्बम बनाने की। हृदय पर बरछियां चलना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए अत्यधिक चुभने वाली बात कहना या अत्यंत कष्ट होना। एल्बम खरीदने वाला मारवाड़ी सेठ वास्तव में कौन था? ऑप्शन बी स्वयं लाला सदानंद। आभा शब्द का अर्थ है ऑप्शन सी चमक। शादीराम को कैसे पता चला कि लाला सदानंद ने ही एल्बम खरीदा था? ऑप्शन ए सदानंद के बेहोश होने पर उनके सिरहाने वही एल्बम देखकर। अभागे शब्द का समानार्थी शब्द भाग्यहीन। पंडित शादीराम पैसे जोड़कर भी कर्ज क्यों नहीं चुका पाते थे? ऑप्शन सी उनका लड़का लगातार बीमार रहता था। लाला सदानंद ने सेठ बनकर एल्बम खरीदकर पंडित शादीराम की मदद क्यों की? ऑप्शन ए ताकि शादीराम का स्वाभिमान भी बचा रहे और उनकी आर्थिक मदद भी हो जाए। वैद्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी आयुर्वेदिक चिकित्सक। जब सदानंद को होश आया तो उन्होंने पंडित शादीराम से एल्बम के बारे में क्या झूठ बोला? ऑप्शन बी कि उन्होंने एल्बम सेठ साहब से मांगवा लिया है। पंडित शादीराम के चेहरे पर निराशा क्यों छा जाती थी? ऑप्शन ए जब महीने बीतने पर भी विज्ञापन का कोई जवाब नहीं आता था। शादीराम की पत्रिकाओं में किस प्रकार के चित्र थे? ऑप्शन सी सुंदर और रंगीन चित्र। विवशता का अर्थ? ऑप्शन बी मजबूरी। अंत में पंडित शादीराम को लाला सदानंद पहले से भी अधिक सज्जन क्यों लगे? क्योंकि सदानंद ने अपनी मदद छिपाने के लिए झूठ बोला था। शादीराम के पास किस भाषा की पत्रिकाएं थी? ऑप्शन सी हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी। लाला सदानंद ने एल्बम बनवाने के बाद क्या किया? ऑप्शन बी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। लेखक डॉक्टर चंद्रकांत मेहता को भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान लखनऊ ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन बी सौहार्द सम्मान। जब मनुष्य के भीतर द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब किस चीज में कमी आ जाती है?
ऑप्शन ए जीवन भक्ति। लेखक ने निबंध में तृष्णा की तुलना किसके साथ की है? ऑप्शन बी परंपरागत डाकू रानी। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। इस कथन का वास्तविक आशय क्या है? ऑप्शन ए धन भौतिक सुख तो देता है परंतु मानसिक शांति छीन लेता है। पोम्पी नगर के खंडहरों की खुदाई करते हुए एक नर कंकाल मिला। उसकी मुट्ठी खोलने पर उसमें क्या पाया गया था? ऑप्शन बी सोना। मानव चिड़िया शब्द का प्रयोग लेखक ने किन पर व्यंग्य कसने के लिए किया है? ऑप्शन सी गहनों से लदी फदी अमीर औरतों पर जो अपनी अमीरी का दिखावा करती है। पाठ में दिए गए मुहावरे खून पसीना एक करना का सही अर्थ? ऑप्शन बी सख्त परिश्रम करना। लेखक के अनुसार इस पृथ्वी का वास्तविक धन क्या है? ऑप्शन सी सरदीता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम। स्कॉटलैंड का निवासी जॉन डंकन बचपन में गरीब होने के बावजूद आगे चलकर किस विषय का महान पंडित बन गया? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान। 80 वर्ष की वृद्धावस्था में जॉन डंकन ने केवल एक पौधे को प्राप्त करने के लिए क्या असाधारण कार्य किया था? ऑप्शन सी उसने 12 मील की पैदल यात्रा की। जॉन डंकन ने अपने जीवन भर की मेहनत से जमा की गई बड़ी धन राशि का अंत में क्या किया? ऑप्शन ए गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु दान कर दी। मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। यह प्रसिद्ध कथन पाठ में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने का सबसे आवश्यक उपाय क्या है? ऑप्शन सी आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखावा चाहते हैं वैसा ही भीतर से बने। पाठ के शब्दार्थ के अनुसार शिलिंग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी ब्रिटिश पाउंड से छोटी मुद्रा। पहले के समय में आनंद की प्राप्ति का माध्यम त्याग था, परंतु आज के जीवन का मूल मंत्र क्या हो गया है? ऑप्शन ए भोगने के बाद फेंक देना। पाठ के शब्दार्थ के अनुसार जीर्ण शीर्ण शब्द का उचित अर्थ? ऑप्शन ए जर्जर। भीतर समृद्धि पाठ का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन सी जीवन का सच्चा सुख और शांति धन में नहीं बल्कि उदारता, त्याग और आंतरिक गुणों में है। द्रव्य भक्ति शब्द का सही अर्थ? ऑप्शन बी धन लोभ। लेखक के अनुसार जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए वह अंदर से अमीर था। एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों से भरी थैली मजबूती से क्यों पकड़ रखी थी? ऑप्शन सी क्योंकि धन के प्रति मोह और तृष्णा थी। भूख कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बस्ती उत्तर प्रदेश में। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस पत्रिका के उप संपादक रहे? ऑप्शन सी दिनमान।
बतूता का जूता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का किस प्रकार का संग्रह है? ऑप्शन बी, बाल कविताओं का अनूठा संग्रह। कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर किसके साथ जोड़ दिया है? ऑप्शन ए, संघर्षशीलता के साथ। कोई भी प्राणी सुंदर कब दिखने लगता है? ऑप्शन बी, जब वह भूख से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। कविता में बाज को क्या करते हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन सी, झपटते हुए। कविता में सांप की कौन सी मुद्रा उसे संघर्षशील और सुंदर बनाती है? ऑप्शन ए, फन उठाए हुए। भूख से संघर्ष करते हुए बकरी कांटों से नन्ही पत्तियां किस प्रकार खा रही है? ऑप्शन बी, दो पैरों पर खड़ी होकर। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता इस कविता में किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन सी, अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार के प्रति उसकी एकाग्रता और जीवटता का। डाल पर उल्टा लटक कर फल कौन कुतरता है? ऑप्शन ए, तोता। पाठ के शब्दार्थ के अनुसार बाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक शिकारी पक्षी। कवि ने पशु पक्षियों के उदाहरण देने के बाद अंत में या इन सब की जगह आदमी होता क्यों कहा है? ऑप्शन सी, क्योंकि भूख से लड़ने की संघर्षशीलता दोनों में एक समान है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए, विषम स्थिति में भी जिजीविषा और संघर्ष ही सच्चा सौंदर्य है। भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, यहां खड़ा हो जाना किस बात की ओर इशारा करता है? ऑप्शन बी, विपरीत परिस्थितियों का हिम्मत से डटकर सामना करना। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? ऑप्शन सी, तीसरा सप्तक। कुआनो नदी और गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस विधा के प्रमुख ग्रंथ है? ऑप्शन ए, काव्य संग्रह। तोते का डाल पर उल्टा लटकना उसके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन सी, अपनी भूख शांत करने के लिए किया गया कठिन प्रयास। फन उठाए सांप का चित्र कविता में क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन बी, अपनी क्षुधापूर्ति के लिए उसका सजग और सक्रिय रूप। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में आधुनिक जीवन की किस स्थिति का मार्मिक चित्रण मुख्य रूप से मिलता है? ऑप्शन ए, विडंबना और विषम स्थिति में जिजीविषा का। भूख और संघर्ष के बीच कवि ने किस बात को सर्वोपरि माना है? ऑप्शन बी, भूख से उत्पन्न संघर्ष ही प्राणी के अस्तित्व को सुंदरता प्रदान करता है। प्रयोजनमूलक चैप्टरना प्रश्नों। रेडियो तरंगों की सहायता से ध्वनि को प्रसारित करता है। पाठ में आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए, आकाशवाणी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन सामान्य को तैयार करने के लिए गांधी जी ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? ऑप्शन बी, हरिजन और यंग इंडिया। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी, उन्होंने अरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था वाली विशेष मशीन का आविष्कार किया था। मुद्रण और प्रकाशन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले डीटीपी का पूर्ण रूप पाठ के अनुसार क्या है?
ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए होता था? ऑप्शन बी सेना के लिए। ईमेल के संबंध में स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल का क्या मुख्य लाभ है? ऑप्शन ए संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों का एक ही समय पर ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन सी 1959 में दिल्ली में। टेलीफोन व्यवस्था के अंतर्गत पीसीओ का पूरा नाम? ऑप्शन सी पब्लिक कॉल ऑफिस। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? ऑप्शन बी अल हिलाल। सन 1901 में रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था जिसकी सहायता से देश विदेश के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं? ऑप्शन बी मार्कोनी। निजी, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी अर्ध सरकारी के आधार पर पत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ऑप्शन बी 3 प्रकार के। पत्र का विषय किस प्रकार के पत्रों की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन सी व्यावसायिक और सरकारी पत्रों में। कंप्यूटर के युग में पत्रों के प्रारूप में सुविधा के लिए क्या मुख्य बदलाव आया है? ऑप्शन ए पत्र लिखने वाले का पता अब बाईं ओर भी रखा जाने लगा है। अधिकारी को लिखे आवेदन पत्रों के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी भवदीय, प्रार्थी या निवेदक। सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन के संबंध में क्या नियम बताया गया है? ऑप्शन ए सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है। पत्र लेखन में संबोधन के अंतर्गत छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए सामान्यतः किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र या चिरंजीव। लिफाफे पर पता लिखते समय योग्य ढंग से जानकारी देने के क्रम में सबसे पहले क्या लिखा जाना चाहिए? ऑप्शन सी पाने वाले का नाम। राजपूत सामंत पृथ्वीराज द्वारा प्रताप को लिखा गया पत्र और कर्मवती द्वारा हुमायूं का लिखा गया पत्र किस बात का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक पत्रों का, जिन्हें एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया गया है। पत्ते में गांव या शहर का नाम बड़े या बोल्ड अक्षरों से लिखने के पीछे क्या व्यवहारिक कारण बताया गया है? ऑप्शन बी इससे डाक कर्मचारी को पत्रों को छांटते और पहुंचाने में सुविधा रहती है। एक अच्छे पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए जिससे शिष्टाचार का निर्वाह हो सके? ऑप्शन ए प्रसंगानुसार, जिसमें सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन हो।